जय 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 गौ माता ने द्वारकानी 125 વર્ષ જૂની દ્વારકા ગૌશાળા ખાસ આપણી સાથે नर्मदानंदजी महाराज છે જે गौशाળાની मुलाकात લીધી હતી। गुरुजी आपका गौ गौ के लिए प्रजाजोग संदेश और लागणी क्या रहेगी? जय गौ माता, वंदे गौ माता चरणारविंदम। गौ इस देश की नहीं अपितु विश्व की माता है। हमारी माँ जो दूध पिलाती है, हमारी माँ 2 साल के बाद कह देती हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, लेकिन गौ माता ऐसी एक माँ है जो 100 साल के बाद भी अगर हम जीते हैं तो उसके बाद भी गौ माता हमको दूध से कभी मना नहीं करती है। तो सर्वप्रथम ये गौ माता इतनी वंदनीय और पूजनीय है। दूसरा, गौ माता जो है वो गौ माता दूध के साथ साथ हमें क्या क्या उपलब्धियाँ करवाती है। जैविक खेती कैसे हो सकती है, गौ माता के गोबर के द्वारा जीवामृत कैसे बनाया जाए। हम लोग आज रासायनिक दवाइयों को उपयोग कर करके खेती भी जो बंजर होती जा रही है, तो गौ माता के द्वारा उस खेती को हम कैसे वापस उपजाऊ बना सके। गौ माता के मध्य भाग में एक केतु नाड़ी होती है। वो केतु नाड़ी के ऊपर यदि हम राइट हैंड घुमाते हैं, ये ऊपर का जो कंदोला है, ये वाला हिस्सा थोड़ा मामा आगे लाओ, ये ऊपर का हिस्सा जो भाग है, इसके ऊपर राइट हैंड घुमाते हैं हम लोग। थोड़ा साइड में आ जाओ सब बाबा, ओ बाबा आप इधर आ जाओ, पीछे हट जाओ। ये गौ माता के ऊपर का भाग उठा हुआ है, इसके ऊपर राइट हैंड घुमाने से कितना भी आदमी का ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा हो तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, और लो हो रहा हो तो भी कंट्रोल करने के लिए ये गौ माता का कंदोला, जहाँ उसकी केतु नाड़ी होती है। ये केतु नाड़ी के अंदर इतना तत्व होता है कि विटामिन डी को सूर्य भगवान से लेकर के गौ माता के दूध के माध्यम से प्राणी मात्र की रक्षा होती है। नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके गौ माता को हम लोग जो माँ कहते हैं, तो माँ क्यों पुकारा जाता है? राष्ट्रीय गौ माता को इस देश के अंदर हम लोग नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, लेकिन ये गौ माता यदि राष्ट्रीय गौ माता होती और आज से अगर ये गौ माता के हम प्रति प्रेम रखना शुरू कर दें तो आपको एक दिन निश्चित गौ माता उस मंजिल तक पहुंचाएगी। गौ की सेवा से क्या क्या फल हो सकता है, ये गौ माता ही कृपा करके हम लोगों को पहुंचाती है। इन गौ माता के बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण ने नन्ही अवस्था में बछड़े चारण करके यही शिक्षा दी कि गौ की सेवा करने से क्या क्या फल उपलब्ध होते हैं। हमारी गौ माता जो हैं राष्ट्र माता घोषित हो, इसी उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा हमारी राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा आज द्वारिका तक पहुंची है। मित्रों, गौ माता का हम लोग भली भांति से पालन करें, और प्रत्येक घर में यदि गौ माता का पालन होता है, देसी गौ माता का ही पालन हो। जर्सी जो होती है, जर्सी के माध्यम से इस देश के अंदर जर्सी गाय के दूध के वजह से 20% जो कैंसर बढ़ते हैं वो जर्सी दूध के माध्यम से होते हैं। तो हम देसी गौ माता का पालन करें, और इन गौ माताओं को हम लोग यदि पालन व्यवस्थित करेंगे, एक गौ माता के दूध के माध्यम से हमारे प्राणों की रक्षा तो होती है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए भी, मनोबल बढ़ाने के लिए भी, और जब जब इस संकट पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ही भगवान के पास जाती है। इसलिए गौ की बड़ी महिमा कही है। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम। गुरुजी आज जो यहाँ पे आप आए हैं, कैसा लगा? जो द्वारका की 125 साल पुरानी गौशाला है, जिस द्वारिका में हम आए वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, पावन नगरी, और भगवान श्री कृष्ण की आराध्य देवी गौ माता है। और इस गौ माता के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और कोई सुंदर दृश्य नहीं हो सकता है। जय